बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज हम एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज 3 है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे सभी को कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है एवरी पॉलिनोमियल इज डैश डैश। हमें ये बताना है कि जो हर पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, आया कि वो रेशनल एक्सप्रेशन होगा, रेशनल एक्सप्रेशन होगा, सेंटेंस होगा या नन ऑफ दीज होगा इन ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले बात आती है कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की तो आप डेफिनेशन में देख सकते हैं हमारे पास गिवन है एन एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। अच्छा, एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ये जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ है 6x² माइनस 10x प्लस एक्स। तो ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व है और ये आपके कोएफिशिएंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेरिएबल इन्वॉल्व है या कोएफिशिएंट, लेकिन आपके एलजेब्रिक टर्म्स हैं इसमें। तो एलजेब्रिक टर्म्स हैं तो ये आपका एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब हम बात करते हैं कि एन एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन होना चाहिए उसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व हैं। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स हैं, ये जो ये आपके वेरिएबल हैं इन्वॉल्व हैव ओनली होल नंबर्स। involved variables involved have only whole numbers as exponent is called polynomial। यानी कि ये जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं इनका जो एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है ना इनका, जैसे इसका एक्सपोनेंट 2 है तो ये होल नंबर से होनी चाहिए। तो एक्सपोनेंट इसका 2 होल नंबर में है, सेट ऑफ होल नंबर में है। इसका एक्सपोनेंट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मीन्स 1 है तो ये होल नंबर में है। इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है तो इसका होल नंबर में अवेलेबल है। इसका एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मीन्स इसका एक्सपोनेंट आप 0 कह सकते हैं। ये एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 इक्वल 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि इसका एक्सपोनेंट क्या है, 0 है। तो मतलब कहने का ये है कि पॉलिनोमियल में जितने भी एक्सपोनेंट आपके लिखे हुए हैं ये आपके होल नंबर से होना लाजमी है, तभी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अब बात आपकी क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल ये इस तरह होता है। अब हम बात करते हैं कि ये सेंटेंस है या नहीं। सेंटेंस ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेंटेंस के लिए कंडीशन क्या है, आपके पास इक्वल टू 0 होना चाहिए या लेस देन 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 या कुछ भी, मतलब इस तरह की साइन होना लाजमी है। लेस देन, इक्वल या ग्रेटर देन, इस तरह की साइन होना लाजमी है सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस नहीं है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की। तो ये बिल्कुल एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अगर मैं बुक से आपको शो करना चाहूँ तो आप बुक में भी देख सकते हैं हमारे पास गिवन है एवरी पॉलिनोमियल इज रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये बिल्कुल रैशनल एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, रैशनल एक्सप्रेशन। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ अब आप देख सकते हैं हमारे पास सेकंड नंबर में गिवन है अ सेट विच कंटेंस सम ऑफ टू मोनोमियल सेट इज कॉल्ड डैश डैश। हमारे पास ऑप्शंस भी गिवन हैं। तो अगर मैं सेट की बात करूं तो आप देख सकते हैं उसके डेफिनेशन में हमारे पास गिवन है एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ सेट विच हैज़ एट लीस्ट वन टर्म इन्वॉल्विंग अ रेडिकल टर्म इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये आपका रेडिकल में जैसे 2 लिखा हुआ, ये आपका एक सेट है। तो सेट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे आपके पास ये देख सकते हैं आपके पास है अ सेट विच कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सेट। जैसे आप देख सकते हैं अंडर आर्टिकल 15 ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। ये अंडर आर्टिकल में a-9 लिखा हुआ है, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। तो ये आपका जो सिंगल टर्म वाला होगा ये कौन सा कहलाएगा, मोनोमियल सेट। अगर मैं इसकी बात करूं जैसे अंडर आर्टिकल 17 प्लस अंडर आर्टिकल 11, ये एक दो टर्म है आपके। अंडर आर्टिकल 17 एक टर्म है और अंडर आर्टिकल 11 एक टर्म है, और उनके बीच में क्या है, प्लस साइन है। तो ये आपके दो टर्म्स हैं। तो अगर दो टर्म्स हों तो हमारे पास क्या कह रहा है, अ सेट विच कंटेन्स सम आर डिफरेंस ऑफ टू मोनोमियल सेट। यानी कि मोनोमियल सेट कौन सा था, जिसमें एक टर्म था, जैसे ये एक मोनोमियल सेट है, ये भी एक मोनोमियल सेट। अब ये कह रहा है कि उसमें सम या डिफरेंस, जैसे आपकी पॉजिटिव की साइन हो या नेगेटिव की साइन हो। तो कह रहा है अ सेट विच कंटेन सम और डिफरेंस ऑफ टू मोनोमियल सेट आर सम ऑफ अ मोनोमियल सेट एंड अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड अ बाइनोमियल सेट। यानी कि जो दो मोनोमियल सेट होंगे वो आपके प्लस हो या बीच में उनके माइनस हो तो वो आपका एक बाइनोमियल सेट कहलाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ सेट विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सेट इज कॉल्ड, आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें बाइनोमियल सेट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ आप सिमिलरली आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 3 इज एन एलजेब्रिक डैश डैश। मतलब कि ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है या सेंटेंस है या
इन इक्वेशन। तो अब हमें बताना है कि ये क्या है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 30। तो अगर इसमें इक्वल टू ज़ीरो होता, अगर साइन ऑफ इक्वलिटी होती तो ये एक इक्वेशन कहलाती, लेकिन इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है तो ये एक इक्वेशन भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो सेंटेंस में भी आपके लिए लाजमी है कि या तो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए या लेस देन ज़ीरो, कुछ भी मतलब इस तरह की साइन होना लाजमी है, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल। तो सेंटेंस के लिए भी ये लाजमी है, तो इसमें ये भी साइन नहीं है कोई ऐसी। तो इसीलिए अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो एक्सप्रेशन में आपके पॉजिटिव नेगेटिव से इशू नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव हो तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन उसमें साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। तो साइन ऑफ इक्वलिटी इसमें नहीं है तो ये आपका एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर साइन ऑफ इक्वलिटी होती, ग्रेटर देन लेस देन होता, तो इस तरह की साइन होती तो हम कहते हैं इसको उसमें हम चूज़ करते फिर उस हिसाब से। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी इक्वलिटी की साइन नहीं है, इसमें जस्ट एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एलजेब्रिक, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अच्छा, नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है डिग्री ऑफ द 3x² y प्लस 5y पावर 4 माइनस 10 इज डिजिट। अब हमें इसमें डिग्री बताना है कि इसकी डिग्री। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसमें डिग्री की, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है इसका हाईएस्ट पावर, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अगर इनकी मिला के बात करेंगे तो डिग्री 3 हो जाएगी, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, जो वेरिएबल का पावर होगा। ठीक है, तो वो हाईएस्ट जो पावर होगा ना पूरे एक्सप्रेशन में, इसमें या जो भी होगा आपका एक्सप्रेशन या इक्वेशन, उसमें आपका हाईएस्ट पावर जो होगा ना वेरिएबल का, वो आपकी डिग्री कहलाएगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है 4। तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। ठीक हो गया। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है अंडर रेडिकल 7 इज एन एग्जांपल ऑफ टेस्ट डेश। हमें बताना है कि अंडर रेडिकल 7 इन ऑप्शन में से किसका एग्जांपल है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो सिंगल टर्म होता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सेट। यहाँ पे अंडर रेडिकल 15 एक सिंगल टर्म में लिखा हुआ है। अगर सिंगल टर्म होगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, मोनोमियल सेट। अगर दो टर्म्स, दो मोनोमियल होने के उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन होगा तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बाइनोमियल। तो अगर सिंगल टर्म है तो आपका मोनोमियल है। बस इतनी सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर रेडिकल 7 तो एक सिंगल टर्म में ये, इसीलिए किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये एक मोनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसीलिए ये हो जाएगा मोनोमियल सेट, यानी कि सिंगल टर्म है। इसमें अगर 2 टर्म हो गए तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो गए तो ट्राइनोमियल, इसी तरह से आपका ये आपका मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट गिवन है। ये बिल्कुल ही बुक में एग्जैक्ट आपका लिखा हुआ है। बुक की थ्योरी को लाजमी आप पढ़ा करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी into x, p of x into q divided by q of x, where q of x not equal to 0 and p of x and q of x are polynomial। अब इसमें भी सिमिलरली आप देख सकते हैं quotient of p of x over q of x of two polynomial p of x and q of x, where q of x not equal to 0 is called rational आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसमें भी हमारे पास गिवन है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसका रेशनल एक्सप्रेशन। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल एक्सप्रेशन। बुक की थ्योरी को लाजमी देखा करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। नाउ बात है नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस प्लस हो तो आप एलसीएम का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एलसीएम का पैटर्न यूज़ करना चाहें तो किस तरह हम कर सकते हैं, ये जो 1 है ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के x प्लस वाई के साथ, तो इसीलिए x प्लस वाई के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई आएगा। और ये जो 1 है ये इस x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई। यहाँ पे जो भी साइन होगी माइनस प्लस की वो आप सेम रखोगे, और ये x माइनस वाई इस x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको याद हो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो x प्लस वाई आपका सेम ही रहेगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिलहाल सेम रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आप ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओनली क्या रिमेनिंग बच जाएगा, y एंड y। तो y प्लस वाई इक्वल टू 2y हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये सेम बी ऑप्शन में अवेलेबल है, 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसीलिए आंसर होगा इसका
ऑप्शन बी वाला। तो नाउ आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ सिमिलरली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस अंडर रेडिकल 3। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉन्जुगेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट आपको ये वाली जो साइन होगी ये आपको चेंज करनी होगी, यानी कि माइनस होगी तो आप प्लस कर देंगे और प्लस होगी तो आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस है, 2 माइनस अंडर रेडिकल 3 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रेडिकल 3, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नाउ आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा ना सिमिलरली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू डैश डैश। हमें ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो ए माइनस बी होल क्यूब वाला, तो वो हमारा बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से इसको 3 बार लिखें, यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ 3 बार लिखेंगे आप ए माइनस बी। अगर स्क्वायर होगा तो आप 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सेम आपके पास ये इस तरह का फॉर्मूला बन सकता है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आप इस पैटर्न में लिख सकते हैं बाद में। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ये पैटर्न आप समझ लें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। ठीक हो गया। नाउ आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ सिमिलरली अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास गिवन है इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ ए बी इज डैश। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी भी गिवन है, a माइनस बी भी गिवन है और a भी हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये आपको याद होगा एक्सरसाइज में भी काफ़ी बार ये यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम a प्लस बी की जगह रखेंगे 5। ठीक हो गया। सिमिलरली आपका a माइनस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आप a माइनस बी की जगह 3 पुट करते, तो पुट करते हैं a प्लस बी की जगह 5 पुट कर लेते हैं, a एंड माइनस सेम a माइनस बी की जगह पुट करते हैं 3। ठीक हो गया। स्क्वायर स्क्वायर जो भी है वो आपका सेम ही रहेगा, जस्ट आपको ये a प्लस बी की जगह 5 पुट करना है और a माइनस बी की जगह 3 पुट करना है। इक्वल टू 4 a भी आपका सेम रहेगा। अब 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, यानी 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो क्या एक आंसर आएगा आपका 25 आएगा, एंड 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो क्या आएगा आपका 9 आएगा। तो ये 9 आ गया, ये आपका 4ab सेम। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ab। ठीक है, तो इसीलिए हमें 4 को भी यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले इसको कर लेते हैं 25 माइनस 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा 16 एंड 4 को अब यहाँ लाते हैं। ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसीलिए 4 इक्वल टू ए बी, यानी कि ए बी इक्वल टू आपका हो गया 4। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये ए ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अच्छा नाउ सिमिलरली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है 5 प्लस अंडर रेडिकल 15 एंड 5 माइनस अंडर रेडिकल 15। अगर आपको याद हो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कर देते हैं a और इसको कर देते हैं b, तो a स्क्वायर ठीक है एंड माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 मीन्स 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो एंड 15 यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ये दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 15 बच जाएगा। ठीक है, तो 25 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। नाउ बात हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा सॉरी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट भी है। 12 पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू डैश डैश। अगर आपको याद हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये अगर आप करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ तो a प्लस बी प्लस सी एक ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसीलिए a प्लस बी प्लस सी को एक बार लिखें फिर दूसरी बार भी लिखें, फिर इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा नाउ आप अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है। फिलिंग द ब्लैंक्स में पार्ट 1 में हमारे पास गिवन है डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज डैश डैश। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके डिग्री के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर चुका हूँ। अगर यहाँ पे मैं आपके साथ शो करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिनोमियल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली होल नंबर एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कि जो आपके पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें ये जो वेरिएबल है इसका जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर से होना चाहिए, यानी कि आपका एक्सपोनेंट या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 हो या तो अप टू जो भी आपका होल नंबर है उसमें से हो, यानी कि नेगेटिव नहीं हो। तो इसमें आप फिलिंग द ब्लैंक्स में ये भी बोल सकते कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो आपका एक तरह से नॉन नेगेटिव हो, यानी कि ठीक है।
तो यहाँ पे इसका आंसर ये भी हो सकता है, डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़ नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं हो, मतलब -1 -2 इस तरह का नंबर नहीं हो, हमारे पास होल नंबर से इंक्लूड होना लाजमी है। ठीक हो गया। अच्छा ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है कॉन्जुगेट हमें बताना है 2 माइनस अंडर रेडिकल 3 का। तो जस्ट आपको यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप प्लस कर देंगे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो 2 प्लस अंडर रेडिकल 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डैश डैश, हमें इसकी डिग्री बतानी है, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है। अगर यहाँ पे देखें आप, मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था कि डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर। अगर इसका हाईएस्ट पावर देखें आप वेरिएबल का, तो इसका पावर क्या है, 2 है। इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है। जो आपका हाईएस्ट पावर होगा ना, जितना भी आपका पॉलिनोमियल, जितने भी आपके टर्म लिखे हुए हैं उनमें से जिसका भी हाईएस्ट पावर होगा वो आपका डिग्री कहलाएगा। अब इसका हाईएस्ट पावर है 4, तो ये आपका सब में से हाईएस्ट पावर 4 ही है, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ना वो आते हैं नेक्स्ट। अच्छा ना, अब हमें ये बताना है कि अंडर रेडिकल x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 इज एन डैश डैश, ये हमें बताना है कि ये क्या है। अगर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा रेशनल और इरेशनल के बारे में शायद मैंने डिस्कस किया हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक है रेशनल, दूसरा है इरेशनल एक्सप्रेशन। तो इरेशनल एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या गिवन है, एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये भी है, इसमें ये एक्स वाई या जो भी एक्स एक टर्म है, ये जो आपके एलजेब्रिक टर्म लिखे हुए, तो इसीलिए एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है बिल्कुल, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ओवर एक्स, वेयर q of x not equal to 0 when p of x and q of x are polynomial is called irrational expression। अगर यहाँ पे आपको सिंपली मैं बताऊँ तो यहाँ पे ये दोनों अगर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में होते, अगर पॉलिनोमियल का आपको पता नहीं है तो आपको अगेन वीडियो देखनी पड़ेगी बैक करके, जो भी आपका ये पूरा प्रोसेस है। पॉलिनोमियल दोनों लाजमी होने चाहिए, यह भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और ये भी आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसके लिए अगर ये दोनों पॉलिनोमियल होंगी तो ये आपका रेशनल होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर रेडिकल एक्स है, तो इसीलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं रहा अब, तो ये हम बोल सकते हैं ये आपका इरेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ इस पार्ट में आप फाइनली अभी देख सकते हैं हमारे पास गिवन है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना चाहूँ x प्लस वाई से, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसको फिलहाल सेम रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैं a कर देता हूँ, इसको b कर देता हूँ, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी कि एक्स पावर 4, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस में y पावर 4। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा x पावर 4 माइनस y पावर 4। अगर आपको कोई भी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, एंड काइंडली सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू।